हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनकेएस क्लासेस ऑनलाइन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गै-लुसाक का गैसीय आयतन का नियम। इस नियम के अनुसार देखिए, ये नियम जो था वो गै-लुसाक ने दिया था 1808 में। कब दिया था? 1808 में दिया था। उन्होंने ये कहा कि जब हम गैसों की अभिक्रिया कराते हैं तो समान ताप और दाब पर अभिक्रिया समान और ताप पर जो अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक के आयतन में तथा बने गैसीय पदार्थ के आयतन में जो अनुपात होता है वो होता है सरल पूर्णांक। कैसा होता है? सरल पूर्णांक होता है। इसको हम उदाहरण में समझते हैं गै-लुसाक ने क्या कहा था। देखिए, अगर हम उदाहरण लें तो इन्होंने क्या कहा था? उदाहरण में कहा कि अगर हम एक आयतन हाइड्रोजन तथा एक आयतन क्लोरीन लें तो दो आयतन किसके बनेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड के। हाइड्रोजन क्लोराइड के बनेंगे। देखिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर हम एक आयतन हाइड्रोजन के लेते हैं, देखिएगा, एक आयतन हाइड्रोजन के लेते हैं, ठीक है, एक आयतन हाइड्रोजन के लेते हैं और उसका रिएक्शन किससे? क्लोरीन से कराते हैं। तो कराने के बाद हमें क्या मिलेगा? दो आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि 2HCl मिलेगा। ये है गै-लुसाक का नियम। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के हम एक आयतन लेंगे, क्लोरीन के हम एक आयतन लेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड के हमको दो आयतन मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? दो आयतन मिलेंगे। चलिए देखें, अगर बात हम करते हैं कि अगर हम कह दें कि हम इसको 100 ml ले रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हमने 100 ml ले लिया, क्लोरीन हमने 100 ml ले लिया, हाइड्रोजन भी हमने 100 ml ले लिया, क्लोरीन भी हमने 100 ml ले लिया, तो ये कितने बनने चाहिए? तो ये बनेगा कितना? ये बनेगा 200 ml। समझ में आया? कितना बनेगा? 200 ml। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि हमने हाइड्रोजन का 2 मोल ले लिया, कितने? हाइड्रोजन का 2 आयतन ले लिया, 2 आयतन हाइड्रोजन का 2 आयतन ले लिया और उसके बाद ऑक्सीजन का हमने 1 आयतन ले लिया, 1 आयतन ले लिया। पानी जो है वो कितना बनेगा? 2H2O यानी कि 2 आयतन। कितना बनेगा? 2 आयतन। कितना बनेगा? 2 आयतन बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगी और इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना? क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो कहने का मतलब कि ये जो है
गेलुसाक का नियम वो गैस पर निर्भर करता है, ठीक है। और ये जो रासायनिक समीकरण है और गैलुसाक का जो नियम है, दोनों ही आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ये हो गया गैलुसाक का नियम। आगे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए मस्त रहिए।